विल स्टार्ट विथ ईएमआई। ईएमआई का फुल फॉर्म बोलो। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, क्योंकि इसका फॉर्मूला फुल फॉर्म हम देखा है, इक्वल नहीं है, इक्वेटेड है ना, प्लीज। ईएमआई इज ओनली टॉक्ड फॉर लोन। हम लोग लोन रीपेमेंट कर रहे हैं तभी तो ईएमआई का सवाल उठ रहा है। तो अगर मुझे सपोजिंगली लोन लेना है 2 लाख रुपए का, 2 lakhs of rupees, कब लेंगे? आज अगर फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है तब तो सिंकिंग फंड होगा। आपको मेरा अभी का अभी पैसा का जरूरत आ गया और वो मेरे पास नहीं है, तभी तो बोल के हमने लोन उठाया है। तो मैंने आज 2 लाख रुपए का लोन उठाया, ठीक है। सो दैट विल बी माई टूडेज नीड। आज का दाम को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। सो वो 2 लाख रुपया मेरा जो लोन अमाउंट होता है वो हमेशा प्रेजेंट वैल्यू होगा, ठीक है। सो मैंने 2 लाख रुपीज आज लोन में उठाया, जिसको रीपेमेंट करने के लिए मैं एन्यूटी से इंस्टॉलमेंट्स पे कर रही हूँ। सो दोज इंस्टॉलमेंट्स विल बी एन्यूटी। हाँ, आप ध्यान देना, सैम्पल पेपर में क्वेश्चन था कि अगर आपका प्रेजेंट वैल्यू और एन्यूटी है, ठीक है। सो जो मैंने शुरू में थोड़ी देर पहले बोला था आप लोग को, सिंकिंग फंड में एन्यूटी में फ्यूचर वैल्यू का भी फॉर्मूला होता है, एन्यूटी में प्रेजेंट वैल्यू का भी फॉर्मूला होता है। वही एन्यूटी जब मंथली बन जाता है तो ईएमआई कहलाता है, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। वही सेम फॉर्मूला आपका प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी का भी होता है। अगर यही एन्यूटी ईएमआई मतलब मंथली नहीं होके क्वार्टरली या सेमी एनुअली है, सेम फॉर्मूला लगेगा, रेट वैसे चेंज होगा। तो जो आपका ईएमआई का फॉर्मूला है, ईएमआई इज आर, हाँ या ना, लोन अमाउंट इज योर प्रेजेंट वैल्यू, आई एन तो सेम ही रहता है। तो जो फॉर्मूला आप प्रेजेंट वैल्यू आप ईएमआई के लिए यूज कर रहे हो, वही फॉर्मूला आपका नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी का भी होता है, सेम फॉर्मूला। तो अगर क्वेश्चन में बोला है कि मैंने 2 लाख रुपए का लोन लिया जिसको मैं हाफ ईयरली प्रोसेस में चुका रही हूँ, तो प्रेजेंट वैल्यू और एन्यूटी, ईएमआई तो नहीं है ये, ईएमआई तो मंथली होता है। तब आप यही सेम फॉर्मूला यूज करोगे, बस रेट जो है वो मंथली शिफ्ट होगा। क्लियर है? हाँ या ना? तो अगर फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी का क्वेश्चन है तो सिंकिंग फंड वाला फॉर्मूला लिखना, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी का क्वेश्चन है तो ईएमआई वाला फॉर्मूला लिखेगा हम लोग, ठीक है। हाँ ना? ओके। सो अब ये लोन चुकाने के लिए हम लोग ईएमआई पे कर रहा होगा, अग्री। अब दो तरीके का मेथड होता है, सिंपल इंटरेस्ट मेथड एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड। सिंपल इंटरेस्ट मेथड को कहते हैं फ्लैट रेट मेथड। मतलब सपोजिंगली 2 लाख में 20,000 का ईएमआई इंस्टॉलमेंट देना, इंटरेस्ट देना। सो टोटल अमाउंट मेरे को कितना पे करना है? 2,20,000, ठीक है। सपोज 2 साल में, 2 साल मतलब कितना इंस्टॉलमेंट हुआ? 24। 1 ईयर एज 12 मंथ, सो 2 ईयर विल हैव 24 मंथ। सो वो 2,20,000 को 24 महीना में इक्वली बांट दो, वो मेरा ईएमआई हो जाएगा। तो इसमें कुछ गिवन नहीं होता है, नथिंग विल बी प्रोवाइडेड, वन मार्कर सम है। दिस इज फ्लैट रेट मेथड। सो ये क्वेश्चन मेरे को हमेशा मिलता है कि कैसे पता चलता है कि फ्लैट रेट मेथड है ना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। आपका क्वेश्चन में अगर कुछ भी गिवन है देन इट बिकम्स योर रिड्यूसिंग बैलेंस, गंदा वाला। कुछ भी गिवन नहीं है देन इट इज अ फ्लैट रेट मेथड, ठीक है। फ्लैट रेट मेथड में हम क्या करते हैं, आपको 2 साल बोला, ठीक है। अब आप मंथली कैलकुलेट करो, हाफ ईयरली करो, क्वार्टरली करो, सिंपल इंटरेस्ट मेथड है। सिंपल इंटरेस्ट में कोई मंथली क्वार्टरली का फर्क ही नहीं है, तो आप पूरा साल का भी एक साथ में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको अगर 2 साल में वो चुकाना है 2 लाख रुपया, तो आप पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकालोगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? P इंटू T इंटू R/100। R/100 को हमारी लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? आई। टी को क्या कहते हैं? तो P/N/I इज माई फॉर्मूला फॉर द इंटरेस्ट। कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। उसको कितना महीना में बांटना है? 24 महीना में, डिवाइडेड बाई एन, 24। दैट विल गिव यू द ईएमआई फॉर ईच मंथ व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग इट इन द सिंपल इंटरेस्ट कंसेप्ट विच इज योर फ्लैट रेट मेथड। हाँ या ना? So, अगर मैं फ्लैट रेट मेथड यूज कर रही हूँ, फ्लैट रेट मेथड में हम लोग को अगर ईएमआई निकालना है, सो दैट विल बी टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। टोटल अमाउंट कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बोला था अभी? R/100। R/100 को हम आई कहेंगे, टी को एन कहते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब क्योंकि आप ईएमआई लिख रहे हो तो एवरीथिंग विल बी डन इन अ मंथली वे। अब यहाँ पे ये पीएनआई का कैलकुलेशन आप मंथली करो क्वार्टरली करो, डजेंट मैटर, दैट्स योर कॉल, ठीक है। हाँ ना? तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन आपको कुछ भी गिवन नहीं देगा, यू हैव टू डू इट कंप्लीटली ऑन योर ओन। हाँ ना? जैसे पेज नंबर 600, एग्जाम्पल 1 स्टार्ट करते हैं।
पेज 600 एग्जाम्पल 1. करेक्ट. Sanjay takes a personal loan of rupees 5 lakh at the rate of 12% per annum for 3 years. Calculate the EMI. अगर खाली यहां तक बोलता, क्वेश्चन में कुछ गिवन तो है ही नहीं, और यहाँ तो चलो फ्लैट रेट मेथड भी बोल दिया. अगर कुछ भी गिवन नहीं है एंड इट्स अ स्मॉलर सम, इट विल बी फ्लैट रेट मेथड. ठीक है. रिड्यूसिंग बैलेंस के लिए क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होना पड़ता वैल्यू, जैसे सिंकिंग फंड में था वैसे देयर हैज टू बी समथिंग प्रोवाइडेड टू यू. ठीक है. सो करिए ईएमआई. प्रिंसिपल कितना का लोन लिया भाई? 5 लाख प्लस 5 लाख, कितना साल? 3 इयर्स. कितना परसेंट? 12%. नॉर्मल पीआरटी बाय 100 ही लगाया मैंने. कितना इंस्टॉलमेंट होगा 3 साल में? 36. 1 ईयर 12 मंथ्स, 3 इयर्स 36 मंथ्स. तो ये मेरा टोटल अमाउंट हो गया. उसको कितना इंस्टॉलमेंट्स में बांटना है? 36 इंस्टॉलमेंट्स में. मैम वो करिए. 12/100 कैसा है मैम? मंथली है ना मैम? आई. ठीक ही बात है. अब देखो ये करा. ठीक है. 3 इयर्स इज 36 इंस्टॉलमेंट ओ और रेट 1% हो जाएगा. बात तो एक ही है, कैसे ही ठीक है। लिखो. ओके इतना मैम मेहनत ओके। क्यों करूं. कितना है? टेटे टेटे टी आई जा रहा है बार बार. आया 18,888.89. सबका आया? ऑनलाइन आया? हाँ मैम। यस. सबका हो गया? हुआ. एक्सरसाइज 12.3 फर्स्ट 3 सम्स. एक्सरसाइज 12.3 पहला 3 सम. देखो पहला तीनों सम में फ्लैट रेट लिखा हुआ ही है और कुछ भी गिवन नहीं. कुछ भी गिवन नहीं है अपने पास. नंबर 1, राहुल बोरोड ₹1 लाख. तो जो उधार लिया है, लोन लिया है, वो मेरा प्रिंसिपल है. रेट 10% है. टाइम 2 साल है. फ्लैट रेट मेथड यूज करना. फॉर्मूला लिखने का आदत डालना, याद भी हो जाएगा. कितने इंस्टॉलमेंट्स? Mom, 24. बोलिए. mom, if we take it as 24 now, you'll get 0.833 only, no, ma'am, because 10 by 12. तो ये 2 भी तो 24 हो जाएगा फिर. Ah, yes, ma'am. एक ही बात है. फिर 5,000 आया. आ गया सबका 5,000. यस मैम। सेकेंड, फ्लैट रेट सिस्टम एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये भी. ईएमआई 5 लाख का लोन लिया.
10% के हिसाब से 5 years। 5 years मतलब कितने इंस्टॉलमेंट्स? 5 into 12, 1 साल 12 महीना, 5 साल 60 महीना। 12,500। Can you go up, ma'am, 1 minute? That first question. Yes. ठीक है। Yes, ma'am. सेकंड हुआ क्या गाइस? सेकंड हुआ सबका? कोई के लिए वेट करना है? इधर सबका हो गया ऑनलाइन? आपका सेकंड हो गया? हाँ मैम। नाउ द थर्ड क्वेश्चन। Jyoti buys a car for which she makes down payment of 3,50,000. What was the down payment? सपोज मेरे को अगर आईफोन खरीदना है, 1 लाख कॉस्ट है, मेरे पॉकेट में सिर्फ 20,000 है, तो वो 20,000 तो मैं हाथों हाथ दे दूंगी बुकिंग जैसे। सो दिस 20,000 इज योर डाउन पेमेंट और योर कैश डाउन प्राइस। एक और वर्ड जो आपको दिखेगा, डाउन पेमेंट और कैश डाउन प्राइस। मतलब वो पेमेंट तो मैंने कर दी, मेरे पास कितने कम पड़ गए? 80,000। तो वो 80,000 का क्या करेंगे? लोन लेंगे, जिसको मैं कैसे चुका रही हूँ? ईएमआई इंस्टॉलमेंट के थ्रू चुका रही हूँ। अगर मंथली है तो ईएमआई होगा। सो मेरा लोन अमाउंट क्या हो जाएगा? 80,000। मुझे तो खाली वही रीपे करना है, इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा? खाली 80,000 पे होगा। हाँ या ना? कोई दिक्कत? क्लियर है? उल्टा, अगर सपोजिंगली मैंने एक आईफोन खरीदा जिसका डाउन पेमेंट है 20,000, और जो भी लोन अमाउंट है ना, उसको चुकाने के लिए मैंने 3 साल लिया 5% के हिसाब से, 500 रुपया करके। तो मैंने आपको ईएमआई बता दिया, मैंने आपको टाइम बता दिया, मैंने आपको रेट बता दिया, तो आप क्या निकाल पाओगे? पी निकाल पाओगे। पी क्या है? मेरा लोन अमाउंट। वो लोन अमाउंट और 20,000 रुपया मिलके मुझे आईफोन का कॉस्ट पता चल जाएगा। हाँ या ना? क्लियर है? करिए। ज्योति बाइज अ कार फॉर विच शी मेक्स अ डाउन पेमेंट ऑफ 350। तो 3,50,000 का पेमेंट तो ऑलरेडी कार के नाम पे हो चुका है, तो कुछ तो बैलेंस अमाउंट है जिसको रीपे करने के लिए इन 3 years बाय मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 34,000 ईच। नाउ द फाइनेंसर चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%। तो मैंने जो लोन लिया है उसको रीपे करने के लिए मैं ईएमआई पे कर रही हूँ 34,000 एवरी मंथ फॉर 3 years एट 12%। इससे मुझे लोन अमाउंट पता चल जाएगा। पी हाँ या ना? वो लोन अमाउंट के ऊपर मैंने और कितना पे किया था गाड़ी के लिए? 3,50,000। टोटल मिला के मुझे गाड़ी का खर्चा पता चल जाएगा। नाउ सच अ क्वेश्चन इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन इन एग्जाम। ठीक है, सबसे पहले हम लोन अमाउंट निकालेंगे पी। यहाँ भी देखो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो अगर मेथड नहीं भी बोलते तो भी हम यही यूज करते, बिकॉज इफ नथिंग इज गिवन टू मी आई कैन नॉट यूज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ईएमआई 34,000, मैंने पी कॉमन ले लिया। हाँ, रेट है 12%, 3 साल के लिए। इंस्टॉलमेंट्स कितनी होंगी? 36 होगा। कैलकुलेट। 9 लाख। तो मैंने लोन कितना रुपया का चुकाया? 9 लाख रुपया का। वापस गाड़ी को खरीदने के टाइम पे मैंने 3,50,000 का डाउन पेमेंट किया। सो कार जो है उसमें एक तो मेरे पॉकेट से डाउन पेमेंट और बचा हुआ अमाउंट का मैंने क्या लिया है? लोन। हाँ या ना? तो ये लोन मेरा 9 लाख रुपया है, मैंने डाउन पेमेंट 3,50,000 किया है, मतलब मेरा पूरा गाड़ी पे खर्चा कितना का पड़ा? 12,50,000। समझ आया? सबको समझ आया? सो डाउन पेमेंट प्लस द लोन अमाउंट गिव्स अस द प्राइस ऑफ द एसेट। ठीक। therefore कॉस्ट ऑफ कार लिखना ऐसे, डाउन पेमेंट
plus loan amount, which is my P. That will add up to 12,50,000. कोई दिक्कत? गाइस कोई दिक्कत? डन? सबका हुआ? ठीक है, हाँ ना? ओके। सो मैंने आप लोग को बोला था कि एन्युटी में फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू दोनों का फॉर्मूला होता है. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एन्युटी, मत लिखना. फ्यूचर वैल्यू इज डायरेक्ट दिस फॉर्मूला. यही मेरा एन्युटी में जाके बैठ जाता है. एक्चुअल जो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है वो है ये. ठीक है. सो मेरे केस में अगर मैं लोन का बात कर रही हूं तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? लोन अमाउंट प्रिंसिपल. हाँ ना? आर क्या होगा? ईएमआई. एन्युटी तो ईएमआई हो गया, हाँ या ना? सो मैं यहाँ पे पी आर की जगह ईएमआई. पावर नेगेटिव का मतलब रेसिप्रोकल ही तो होता है, ये लिख सकती हूँ. कोई दिक्कत? एलसीएम ले रही हूं उधर. वो एलसीएम नीचे आ जाएगा. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सो यहां से ईएमआई का फॉर्मूला जो है वो क्या बनेगा? पी 1 + i⁻n इंटू आई बाई 1 + i⁻n माइनस 1. दिस इज रिड्यूसिंग बैलेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला. हाँ. सो एक्चुअली क्या ईएमआई वाला जो फॉर्मूला है वही तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है. तो अगर सपोजिंगली ऐसा है, एन्युटी दे दिया मतलब ईएमआई दे दिया, प्रेजेंट वैल्यू मांगा है तो निकाल देना. अब क्योंकि मैंने यहाँ एन्युटी की जगह ईएमआई लिखा है, इसका मतलब सारा कैलकुलेशन मंथली हो रहा है. अगर आपको नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी चाहिए, सेम फॉर्मूला लगाना. ईएमआई की जगह क्या लिखोगे? आर. एन्युटी. बाकी सब तो अपना जगह सेम ही रहेगा. अगर हाफ ईयरली बोला है तो हाफ ईयरली कैलकुलेशन कर देना, ईयरली बोला है तो ईयरली कैलकुलेशन कर देना. सो अब आपके क्वेश्चन में अगर सैंपल पेपर में जो मैंने देखा, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी, एन्युटी दे दिया आर, बोला लोन अमाउंट बताओ. अब बोलेगा ये तो ईएमआई था ही नहीं, हाफ ईयरली है, वो तो हम लोग के सिलेबस में ही नहीं है. अरे सेम ही तो बात है. ईएमआई है तो हम मंथली कैलकुलेशन कर रहे हैं, वही अगर हाफ ईयरली होगा तो यही सेम फॉर्मूला होगा, ईएमआई की जगह आर होगा. हाँ या ना? क्या कैलकुलेशन होगा? हाफ ईयरली कैलकुलेशन होगा, और तो कुछ बदलाव ही नहीं आना है. समझ आया? कंसेप्ट समझो. अगला अगर फ्यूचर वैल्यू एन्युटी बोला है तो सिंकिंग फंड वाला क्वेश्चन जाएगा. हाँ. अगला प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी बोला है तो ईएमआई वाला फॉर्मूला जाएगा. ईएमआई है आर और पी तो प्रिंसिपल है. एन की जगह अगला जो बोलेगा, 2 साल बोला तो N4 बन जाएगा हाफ ईयरली में. क्वार्टरली बोला है तो 2 साल में 8 बन जाएगा. मंथली है तो 2 साल 24 बन जाएगा. एक ही बात है. तो खाली वो एन वाला जो रेट वाला और एन वाला चीज है वो बदलता है, बाकी तो सब अपना जगह सेम ही रहेगा. तो द सेम फॉर्मूला विल बी अप्लाई. समझ आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? पक्का? हाँ. फॉर्मूला लिख लिया. दिस इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. व्हाट डज रिड्यूसिंग बैलेंस है? कि मैंने 2 लाख रुपए का अगर लोन लिया है, मैंने पहला इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपया दे दिया, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है इंटरेस्ट खाली उस पर कैलकुलेट होता है. फिर आपने 2,000 रुपये एन्युटी दे दिया, फिर जो रिमेनिंग अमाउंट है इंटरेस्ट खाली उस पर कैलकुलेट होता है, जो हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है. समझ आया जो मैंने बोला? तो दिस फॉर्मूला इज डिराइव फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ कंपाउंडिंग. ठीक. सारा एन्युटी का फॉर्मूला जीपी देता है, सारा एन्युटी. बस परपेचुटी क्योंकि इंफिनिटी तक जाता है तो इनफाइनाइट जीपी. एवरी एंटायर परपेचुटी सिंकिंग फॉर ईएमआई चैप्टर इज डिराइव्ड फ्रॉम जीपी. आपको खाली ये फॉर्मूला चाहिए आदर्श, ऊपर का कुछ नहीं चाहिए. ठीक. सो कितनी चीजें हैं? पी लोन अमाउंट प्रिंसिपल, लोन अमाउंट इज ऑलवेज प्रेजेंट वैल्यू. ईएमआई विच इज ऑल्सो एन्युटी. एन इंस्टॉलमेंट्स. आई रेट को डेसिमल में किया हुआ रेट बेसिकली. 4 चीज है, 3 देगा चौथा मांगेगा, कुछ भी हो. अब इसमें देखो पावर एन है ना, वो तो क्वेश्चन को देना पड़ेगा वरना आपको सपना तो आएगा नहीं. हाँ ना? सो ये एक फॉर्मूला है. देर इज वन मोर फॉर्मूला. और ईएमआई -1 कहाँ हुआ है? तो ए प्रेजेंट वैल्यू के लिए ए सिंबल यूज होता है, n/n.
वही सेम एन्युटी टेबल, बस प्रेजेंट वैल्यू का एन्युटी टेबल से निकलेगा। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है उसके हिसाब से अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, हाँ ना, क्लियर है का। अभी तक मैं एमोटाइजेशन में गई नहीं, अभी तक खाली ईएमआई, ईएमआई तो ढूंढना ही पड़ेगा, एमोटाइजेशन है तो भी। ठीक, क्लियर। एग्जाम्पल 2 मैम वो एक और फॉर्मूला है ना मैम, माइनस का। जान। ओके, इधर देखो सब लोग, इधर यही चीज आपको अगर पावर नेगेटिव दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, ये वाला जो 1 + i⁻n है, हाँ, एंटायर न्यूमरेटर विल बी डिवाइडेड बाय दैट ग्रीन टर्म, एंटायर डिनोमिनेटर आल्सो हैज टू बी डिवाइडेड बाय दैट टर्म। तो ऊपर में क्या होगा, कट ही जाएगा, नीचे में ये कट गया, ये रह गया। क्या ये समझ आया? एवरी टर्म इज डिवाइडेड बाय 1 + i⁻n। पूरा न्यूमरेटर डिवाइड किया तो वो ग्रीन वाला कट गया, डिनोमिनेटर में पहला टर्म कट गया, सेकेंड टर्म तो 1 था तो कटा नहीं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, अगर क्वेश्चन में नेगेटिव पावर दिया, अगर ऐसा दिया हुआ है फर्स्ट फॉर्मूला यूज होगा। अगर गिवन में ऐसा दिया है तो अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा वो यूज होगा। अगर ऐसा दिया है तो सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज होगा। समझ आए? डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन आपको क्या वैल्यू दे रहा है, मेरा फॉर्मूला वैसे यूज होगा। निकला सब एक ही से? हाँ, देना ही पड़े। तो इसीलिए मैंने बोला अगर क्वेश्चन वैल्यू दे रहा है तो रिड्यूसिंग बैलेंस फॉर्मूला है, क्वेश्चन वैल्यू नहीं दे रहा है तो फ्लैट रेट फॉर्मूला है। फ्लैट रेट तो हम खुद से ढूंढ ही सकते हैं, पर ये कुछ भी कर लो मैं नहीं ढूंढ सकती खुद से, इतना भयानक कैलकुलेशन। समझ आ गया? हाँ, पढ़िए एग्जाम्पल 2। मिस्टर शर्मा बोरोड ₹10 लाख फ्रॉम अ बैंक टू परचेज, बोरोड मतलब लोन, मतलब पी, to purchase a house and decided to repay the loan by equal monthly installment। तो ईएमआई का बात हो रहा है, हाँ या ना? तो सब कुछ मंथली सिस्टम पे होगा। 10 साल, 10 साल मतलब कितना इंस्टॉलमेंट? ठीक, हाँ, बस 1 ईयर 12 मंथ्स, 10 ईयर 120 मंथ्स, तो एन मेरा 120। फिर बोला 9%, तो ये 9% तो पूरा साल का है, 12 महीना का है। हमें कितने महीना का चाहिए? एक। तो डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड वाला वैल्यू देखो गिवन में है, गिवन आपको ये दिया है ना, हाँ या ना? मैंने आपको क्या बोला था, ये डेसिमल के बाद वाला आई होता है और पूरा 1 + i होता है। ये लिखना, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला में कभी आई लगाना है, कभी 1 + i लगाना है, लिखा हुआ रहता है तो दिमाग यूज नहीं करना फिर। समझ आया मैंने क्या बोला? तो आपको खुद से तो कैलकुलेट करना ही नहीं, क्वेश्चन में होता ही, तो माथा मारना ही नहीं और अपना कैलकुलेशन पे इतना ट्रस्ट करना ही नहीं। ठीक, हाँ, क्योंकि गिवन ऐसा है तो कौन सा फॉर्मूला, 1 2 या 3, फर्स्ट फॉर्मूला यूज होगा। अब क्या बच गया, फाइंड द ईएमआई, मतलब आर ढूंढना है, लगाइए फॉर्मूला। ये 4 और ये 4 गया, इसका 4 डेसिमल और इसका 4 डेसिमल हटा रही हूँ माइनस करने के बाद, काट लो। हम्म, अगर मैं इधर तक सम छोड़ दूं कितना मार्क मिलेगा मैम? 1 मार्क कटे। बहुत ही खराब बात बोला अब। मैम वो लास्ट मोमेंट में इतना सब लास्ट नहीं। मोमेंट करना ही नहीं है, सब सम पहले करना।
यू गो बैकवर्ड। ये कैलकुलेशन आप हड़बड़ी में कर पाएगा आपको लगता है? नहीं। हमेशा बैकवर्ड करो, टाइम लगेगा, लगने दो एक बार का, ये कैलकुलेशन हो जाएगा, सॉर्टेड है। बाकी आप सब जल्दीबाजी में लिख सकते हैं मैम तो एमसीक्यू लास्ट में करूँ मैम? ऑब्वियसली। ओ, एमसीक्यू आप ABCD भी लिख रहा तो एक्सेप्टेबल हो जाता है। ठीक टाइम है। में तो एकदम सुंदर से लिखना, मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन ABCD फिर भी हो जाता है। तो रीडिंग टाइम में MCQs मार्क कर लो एंड समझ देन गया। राइट योर पेपर बैकवर्ड्स। Will the paper be lengthy or how? दैट तो हाउ कैन आई से, क्योंकि कैलकुलेशंस होंगी तो आपको लेंथी तो फील हो गए। बट डोंट रश थ्रू द कैलकुलेशन। टाइम सीरीज का कैलकुलेशन है, इसका कैलकुलेशन है, फाइनेंशियल का, थोड़ा कैलकुलेशंस विल बिकम ए लिटिल हेक्टिक। तो छोड़ना नहीं। और अगर फिर भी मन नहीं मान रहा है तो पूरा सुंदर से एंड तक करके, कि दिस जैसे यहाँ पहुंची मैं, कोई ये डिवाइड अभी करने की इच्छा नहीं है। ठीक है, तो मैं पूरा यहां तक लिखूंगी। अब आपका मन नहीं मान रहा है तो छोड़ दें, पर ऐसे सुंदर से लिख के फिर अच्छा भला जगह छोड़ के फिर आगे बढ़े, इफ यू Okay. वांट टू स्टिल डू दैट। यहाँ तक छोड़ने से 1 मार्क कटेगा? हाँ, करिए करिए कैलकुलेशन। प्लीज थोड़ा जल्दी से डिवाइड कर दो। होश में रह के कैलकुलेशंस करना। नंबर खत्म हो गए, डेसिमल लगाया, 0 आया। फोर आ रहा है नेक्स्ट। तो EMI है प्लीज 126667.42। तीसरा डिजिट 4 था। फाइव तो क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन आया है। Yes, ma'am.
हो गया गाइस, हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 पढ़े। A person wishes to purchase a house for rupees 45 lakh with a down payment of rupees 5 lakh. लोन कितने का हुआ फिर? 40 लाख का हो गया। डाउन पेमेंट तो 5 लाख का कर ही दिया था। उस लोन को चुकाने के लिए अब हम क्या करने वाले हैं? ईएमआई पे करने वाला है, जिसका अमाउंट मेरे को निकालना है। हाँ ना? हाँ ना? अब गिवन देखते हुए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? फर्स्ट वाला। सो ईएमआई विल बी, खाली वैल्यू पुट करके छोड़ दो, यहाँ कुछ नया तो हुआ नहीं। लोन पहले फॉर्मूला P1 + I⁻n 1 + I⁻n-1। P है 40 लाख। I क्या है? गिवन देख के पता चल रहा है 0.005। ये वैल्यू तो क्वेश्चन दे ही रखा है 4.4650। नीचे 4.4650 - 1। ये 3 और ये 3 जाएगा। यहाँ आएंगे हम, ऐसा कुछ होगा। कैलकुलेशन का जगह छोड़िए, आप लोग करेंगे, जगह छोड़िए। अभी करोगे तो आप लोग को 2 घंटा और चाहिए। आप लोग ही बैठ के करेगा, अभी नहीं कर रहा बस। डन। नेक्स्ट बढ़ू। एग्जाम्पल 4 पढ़ो। अच्छा सम पढ़ा नहीं। Madhu exchange her old car valued at rupees 1,50,000 with a new one priced at rupees 6,50,000। तो नया कार खरीदने के टाइम पे पुराना वाला जो कार है वो 1.5 लाख रुपया तो उसको अरेंज ही कर दिया। तो अब मुझे और कितने रुपए का जुगाड़ करना है? और कितना रुपया का जुगाड़ करना है? 5 लाख रुपया का, जो मेरा लोन अमाउंट बन जाएगा। हाँ या ना? 6,50,000 का जो नया गाड़ी है उसमें से 1,50,000 तो मेरा पुराना गाड़ी बेच के मैंने डाउन पेमेंट कर ही दिया। बचा 5 लाख रुपया जो मेरे पास है नहीं, जिसको चुकाने के लिए हम लोग ईएमआई पे करेंगे। सो मेरा लोन कितने का हो गया? 5 लाख। बचा नहीं, रुको। शी पेड रुपीज एक्स एज डाउन पेमेंट, उसके बाद वो एक्स रुपीज डाउन पेमेंट भी पे किया, तो मेरा लोन कितने का हो गया? वापस मेरे पास 6,50,000 का नया वाला गाड़ी है। पुराना वाला गाड़ी बेच के मेरे को 1,50,000 तो मिला है, वो तो मैंने पे कर दिया। बचा कितना? 5 लाख। तो अगर और कुछ नहीं बोलता तो मेरा डायरेक्ट 5 लाख रुपए लोन बन जाता। और अगला बोला है कि उसके बाद में मैंने डाउन पेमेंट भी किया कुछ। अगला बताया कितना रुपया का? नहीं। तो कितना रुपया का किया डाउन पेमेंट? एक्स रुपीज का। तो मेरा लोन जो है वो कितना रुपया होगा? जो रिमेनिंग है वही तो होगा। सो माई लोन विल बी 5 लाख। ठीक। हाँ या ना? जिसको रीपे करने के लिए मैं ईएमआई पे कर रही हूँ 21,000 का। हाँ या ना? कितने साल में? 20 महीने में। 20 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट, अगला कैलकुलेट करके ही दिए। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट उन्होंने खुद ही बोल दिया 20 है, तो मेरा एन क्या हो जाएगा? 20। हाँ या ना? आई 0.0075 गिवन है। 1 + I क्या होगा? 1.0075। क्या ये समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पावर देखो माइनस है, थर्ड वाला। ईएमआई P × I/1 - 1 + I पावर माइनस है। ईएमआई 21,000, P 5 लाख माइनस एक्स, I 0.0075। इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो देखो इतना तो हम नहीं कर रहे हैं, 4 में अप्रोक्सीमेट कर दो, इम्पॉसिबल। 8612 लिख दे। आप लोग तो बोलेगा एक ही में कर दो, आई एग्री। 4 लेना है तो पांचवा डिजिट मेरा 9 है, 8 है, तो खाली फिफ्थ डिजिट को देखो। मेरा फिफ्थ डिजिट 8 है, 5 से बड़ा है, तो चौथा डिजिट बढ़ जाएगा 8612। ठीक चलेगा? करो कैलकुलेशन। चॉइस ही नहीं है, इम्पॉसिबल है मेरे लिए इतना बड़ा कैलकुलेशन कर पाना।
मैम सुनाओ, बोलिए। मैम हाउ मच टाइम शुड वी टेक फॉर कैलकुलेशन एवरेज? वो तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करेगा। गिव द टाइम, एक ही बार करना, क्योंकि आपको कभी गलतियां नहीं मिलेंगी अपनी कैलकुलेशन में जल्दी से। डू इट वंस, डू इट प्रॉपरली, गिव द टाइम। 15-15 मिनट लग जाते हैं एक एक ईएमआई के सामने। Oh, okay. मैम आप बोल दैट रहे ना मच उल्टा करना। हैपेंस। मैम Ma'am, so in that 15 minutes, you are telling for EMI, amortization, that interest, everything together, ma'am. तीन सी कैलकुलेशन एक ही सब पार्ट का खराब आएगा, क्योंकि एक यूजुअली टोटल इंटरेस्ट पेड आता है, उसमें इतना कुछ नहीं होता है। यू हैव यूजुअली वन सब पार्ट दैट हैज अ कैलकुलेशन वेरी बिग, वो जो 2 मार्क का होगा। 1-1-2 अगर केस स्टडी है, तो वो जो 2 मार्क वाला है किसी एक का ही कैलकुलेशन खराब होता है, तो दैट इज देयर। पूरा सब में थोड़ी कैलकुलेशन, तो आखिरी का 2-3 लाइन ही खराब होगा, बाकी तो नॉर्मल ही होता है। तो वो 15 मिनट में से 2-3 मिनट में ऊपर का सब हो जाता है, फिर वो खाली जो 10 मिनट है वो कैलकुलेशन को ही दी। मैम तो सेक्शन E D C ऐसे आना है मैम। हाँ, पूरा बैकवर्ड स्टफ, क्योंकि ठीक। 5 मार्क 4 मार्क डिमांड्स टाइम, हाँ हाँ करेक्ट। ओके। और उसमें हड़बड़ी नहीं कर सकते। यू नीड टाइम, यू आर वेस्टिंग टाइम कि कोई सम में अटक गया, लीव एंड मूव, डोंट लीव स्पेस ऑल्सो, छोड़ दो आगे बढ़ो। समझ गया। डोंट वेस्ट टाइम इन द फर्स्ट गो, हुआ हुआ, नहीं हुआ मूव, ओवर थिंक मत करो उस टाइम। कैलकुलेट कैलकुलेट। थ्री 88640। सो एक्स है 5 लाख माइनस 3,88,640, which is 1,11,360 है। डन गाइस, हो गया सबका? बचा है कोई का? सब हुआ। एमोटाइजेशन, सबसे पहले एमोटाइजेशन होता क्या है, डेफिनेशन याद करना है इसका, ठीक है। एमोटाइजेशन हो गया एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग एक स्केड्यूल्ड प्री डिटरमाइंड स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग का लोन और इंटरेस्ट पे करते हैं, जिसमें हर ईएमआई विल कंसिस्ट ऑफ अ पार्ट ऑफ द लोन एंड अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज मैंने पहला ईएमआई 4,000 रुपया का पे किया, ऐसा नहीं कि वो 4,000 रुपया इंटरेस्ट ही है, या वो 4,000 रुपया लोन ही में रिपे हो रहा है, नहीं। वो 4,000 में सपोज 3,500 रुपया मेरा लोन रिपेमेंट का है और 500 रुपया इंटरेस्ट है, ठीक है। मैंने सेकेंड टाइम 4,000 रुपीज पे किया, तो अब क्या होगा, 3,300 रुपीज शायद लोन रिपेमेंट है, और बचा हुआ जो 700 रुपया वो मेरा इंटरेस्ट है। नेक्स्ट टाइम गया तो लोन, क्योंकि कम हुए जा रहे हैं ना ऑब्वियसली, तो लोन का शेयर धीरे धीरे कम होते जाएगा एंड द इंटरेस्ट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। भूल से माय फॉल्ट। इंटरेस्ट पहले क्योंकि वो ज्यादा हो रहा है, तो मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट शुरू में ज्यादा होगा बिकॉज द लोन इज मैक्सिमम, देन ग्रेजुअली क्योंकि लोन अमाउंट कम हो रहा है तो इंटरेस्ट कम होते जाएगा, और लोन का जो शेयर है वो बढ़ते जाएगा। मैंने गलत बोला, भूल से। वापस 4,000 है ईएमआई, तो 3,500 इंटरेस्ट है, 500 रुपया लोन रिपेमेंट, ठीक है। फिर 3,300 रुपया इंटरेस्ट है, 700 रुपया लोन रिपेमेंट। सो क्योंकि मेरा लोन का अमाउंट कम हुए जा रहा है, सो ग्रेजुअली मेरा इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो कम होते जाएगा। तो ईएमआई फिर भी 4,000 रुपया ही है, बस उसमें जो इंटरेस्ट का शेयर है वो कम होगा, और लोन रिपेमेंट का जो शेयर है उठते जाता है। समझ आया ये चीज, हाँ या ना? सो इन एमोटाइजेशन ईएमआई इज कैलकुलेटेड इन द सेम वे जो अभी हमने किया, ठीक है।
हाँ या ना? तो सपोजिंगली मेरा 6 लाख रुपया का लोन है, ठीक है, 6 लाख इज माई प्रिंसिपल, मैं ईएमआई 2-2 हजार रुपया करके पे कर रही हूँ, ठीक। मैंने सपोज 100 इंस्टॉलमेंट दिया, तो कितना हुआ टोटल? 100, 50, चलो कितना हुआ? वापस बोल रही हूँ, मैंने लोन है 2 लाख रुपए का, ठीक है, माई टोटल लोन अमाउंट इज 2 लाख, सो डू आई नीड टू ओनली पे 2 लाख? नो, आई नीड टू ऑल्सो पे इंटरेस्ट ऑन दैट, अग्री। मैंने ईएमआई 2 हजार रुपया पे किया, 1 EMI इज इक्वल टू 2000, ठीक है। सो इफ आई एम पेइंग सपोजिंगली 100 इंस्टॉलमेंट्स, तो मेरा टोटल ईएमआई कितना पे हुआ? 2 लाख रुपया हुआ है टोटल पे, हाँ या ना? वापस बोल रही हूँ, 5 लाख रुपया का लोन है, ठीक है। सो सपोजिंगली मैंने 2000 किया, एक सेकेंड, मैंने, मेरा ईएमआई है 4 हजार रुपया, एवरी ईएमआई इज इक्वल टू 4000, ठीक है। माई लोन वॉज कितना? सपोज लोन है 5 लाख रुपया, ईएमआई है 4 हजार रुपया, and number of EMIs that I'm paying is 150. I'm making 150 installments. ठीक है, क्लियर है? अब वापस 5 लाख रुपया लोन है जो मुझे चुकाना है. So while repayment, I not only need to make a payment of 5 lakh, I also need to pay something extra as an interest. आया ना? अब मेरे पॉकेट से 150 बार 4,000 रुपया करके पे हुआ है. आया ना? सो टोटल मेरे पॉकेट से कितना रुपया गया? 6 लाख. लोन तो 5 लाख ही था, तो वो 1 लाख क्या है? इंटरेस्ट. किस Interest. ड्यूरेशन में? पूरा ट्रांजैक्शन का. तो अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट पेड, टोटल इंटरेस्ट पेड मतलब पूरा ट्रांजैक्शन में, सो सारा ईएमआई का टोटल निकाला माइनस माई लोन, जो मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है वो क्यों पे किया? इंटरेस्ट का नाम पे पे किया. सो माई टोटल इंटरेस्ट पेड, ईएमआई तो ढूंढ लिया. किससे ढूंढा? रिड्यूसिंग बैलेंस वाला जो मेथड है उससे ढूंढ लिया. इसमें कोई फ्लैट रेट नहीं है एमिटाइजेशन में. सो मेरे को ढूंढना है टोटल इंटरेस्ट पेड. क्या करोगे? सारा ईएमआई का टोटल किया, जो अभी आप लोग हमको 6 लाख रुपया बोला, कैसे निकाला? 4,000 करके 150 टाइम्स पे किया. सो 4,000 इंटू 150 किया, 6 लाख रुपया आया. उसमें से 5 लाख क्या था? लोन था. बचा कितना? 1 लाख रुपया. वो क्या है? इंटरेस्ट है. मतलब आई एम कैलकुलेटिंग द सम ऑफ ऑल द ईएमआई एंड आई एम सब्ट्रैक्टिंग द लोन. यही तो फॉर्मूला है. हाँ या ना? हाँ या ना? समझ आया? तो अगर मैंने ये नहीं पूछा कि 150 मतलब टोटल इंटरेस्ट पेड के जगह मैंने बोला मैंने 100 ईएमआई पे कर दिया, आई पेड 100 ईएमआई. हाँ या ना? सो मेरे पॉकेट से कितना रुपया गया? 4 लाख रुपया गया. कैसे पता चलेगा कितना इंटरेस्ट है उसमें? एक की बार तो 5 लाख माइनस नहीं कर सकती ना. हाँ या ना? सब याद करो, मैंने क्या बोला? हर ईएमआई मतलब मेरा एवरी 4,000 विल कंसिस्ट अ शेयर ऑफ इंटरेस्ट एंड विल कंसिस्ट अ शेयर ऑफ लोन. जो हर ईएमआई में बदलेगा, कभी भी सेम नहीं होगा. शुरू में इंटरेस्ट ज्यादा, लोन कम. एज वी मूव अहेड इंटरेस्ट कम होते जाएगा, लोन बढ़ते जाएगा. हाँ, ठीक. सो क्या करना है? मुझे ये निकालना है कि मैं पर्टिकुलर ईएमआई में, दो सवाल पूछा जा सकता है यहाँ पे. पर्टिकुलर ईएमआई में सपोज मेरा जो फर्स्ट ईएमआई 4,000 रुपए का, जब मैं पहली बार आपको 4,000 का एनवलप दे रही हूँ, उस 4,000 में कितना इंटरेस्ट है और कितना लोन रिपेमेंट है, मुझे ये जानना है. ठीक है. सो आई वॉन्ट टू नो अबाउट वन पर्टिकुलर ईएमआई. इन वन पर्टिकुलर ईएमआई व्हाट इज द शेयर ऑफ इंटरेस्ट एंड व्हाट इज द शेयर ऑफ लोन. दिस कैन बी माई क्वेश्चन. और मैंने बोला मैंने 50 ईएमआई पे कर दिया, दैट मीन्स आई हैव पेड यू 50 टाइम्स 4,000. आया ना? क्लियर है? उस अमाउंट में मैंने कितना लोन अभी तक चुका दिया, ये मुझे जानना है. या कितना लोन अभी भी बाकी है, ये मुझे चुकाना है, जानना है. या मैंने अभी तक टोटल कितना इंटरेस्ट पे कर दिया, ये मुझे जानना है. सो एनी ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन दिस सिनेरियो. तो ये जो क्वेश्चन है ये किसका है? कलेक्टिव ईएमआई का. मेरा पहला सवाल था इंडिविजुअल ईएमआई. एक पर्टिकुलर ईएमआई, एक पर्टिकुलर 4,000 का जो पेमेंट है
उसमें कितना इंटरेस्ट और कितना लोन है, ये मुझे जानना। दिस इज वन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। सेकेंड वैरायटी क्या बोला मैंने 50 ईएमआई पे किया। 50वां ईएमआई का बात नहीं हो रहा है, मैंने 50 ईएमआई 50 बार आपको 4,000 रुपए का पेमेंट किया। तो आप मुझे बताओ, ये जो 50 का मेरा पेमेंट हुआ है 4,000 रुपए का, मतलब कितना अमाउंट 2 लाख। उस 2 लाख से मैंने कितना लोन चुका दिया, सपोज 1,40,000 चुकाया। हाँ, तो बचा हुआ 60,000 कहाँ गया, इंटरेस्ट गया। हाँ या ना, या वाइस वर्सा, वट एवर इज द केस। हाँ या ना। तो मुझे जानना है कलेक्टिव ईएमआई से कितना लोन पे हो चुका है, कितना लोन अभी भी बाकी है, या कितना मैंने इंटरेस्ट के नाम पे फूक दिया। ठीक, हाँ ना। ये 3 सवाल पूछा जा सकता है कलेक्टिव ईएमआई का। इसीलिए 2 और फॉर्मूला है। वापस मैंने अभी तक क्या बोल दिया, ईएमआई का फॉर्मूला क्या है, वो रिड्यूसिंग बैलेंस। दूसरा टोटल इंटरेस्ट पे, कॉमन सेंस कैसे निकालोगे, सारा ईएमआई जितना पे किया का टोटल माइनस द लोन आया पे, डन। तीसरा मैं अभी बोल रही हूं प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब अभी भी कितना बाकी है एट द बिगिनिंग ऑफ kth मंथ। मतलब अगर मैं आपको वो वाला क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि टोटल 50 ईएमआई पे हो गया, मतलब अब मैं कौन से वाले में कदम रख रही हूँ 51, तो 51 हो गया मेरा के। ठीक है, अगर मैं 51st मंथ का आपसे बात कर रही हूँ, मतलब मेरे पॉकेट से कितना बार पेमेंट हो गया, 50 पेमेंट हो गया। उस 50 पेमेंट में कितना लोन अभी भी बाकी है, उतना पेमेंट देने के बाद भी वो ये फॉर्मूला निकाल के दे। मेरे टोटल कितना लोन पे करना है 5 लाख। मैं आपको ये वाला फॉर्मूला जो अभी लिखने वाली हूँ उससे ये बताऊंगी कि 50 बार 4,000 देने के बाद भी कितना बाकी रह गया। हाँ या ना, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है। मैम सो फॉर्मूला टेल्स यू हाउ मच लोन इज स्टिल लेफ्ट टू बी रीपेड। हाँ या ना, बोलिए वरुण। हम तो 50 पेमेंट्स हो गया, और जो 100 पेमेंट बचे उसमें कितना प्रिंसिपल बचा है वो पता करता है हाँ, फॉर्म। हाँ। सो दिस फॉर्मूला इज EMI 1 plus I to the power n minus k plus 1 minus 1 by I 1 plus I n minus k plus 1। क्वेश्चन में ये n minus k plus 1 का वैल्यू प्रोवाइडेड ही होता है। अगर मेरा पूरा 150 इंस्टॉलमेंट है तो कायदा अनुसार 1 plus I to the power 150 होगा, और अगर उसके जगह 60 या 40 लिखा है मतलब वो इसी में यूज होने वाला, तो डायरेक्ट लिख देना। ठीक, हाँ ना। और -1 ऊपर हुआ है तो NUT प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है तो सिंबल ए, पावर है n माइनस के प्लस 1 स्लैश, जो मेरा पावर होता है वही यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर NUT टेबल है तो ये लगाना, और वो वाला गंदा वाला है तो ये लगाना। ये मुझे क्या बताएगा, हाउ मच इज स्टिल लेफ्ट। सो हाउ विल आई फाइंड हाउ मच आई हैव पेड। अगर ये मुझे बोल रहा है कि 3 लाख अभी भी बाकी है, तो मैंने कितना पे कर दिया, किससे माइनस किया, टोटल लोन अमाउंट से। तो अगर मुझे ये जानना है प्रिंसिपल पेड ऑलरेडी क्लियर्ड या पेड, कैसे निकालूंगी, टोटल लोन अमाउंट में से ऊपर वाला फॉर्मूला माइनस कर दो। ऊपर वाला फॉर्मूला क्या बताएगा, कितना अभी भी रीपेमेंट होना बाकी है, कितना हो गया कैसे निकालोगे, 5 लाख से हटा देना लोन अमाउंट से। याद करो, समझो, कैसे याद करेगा इतना फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला क्या देता है ये याद रखो। ये फॉर्मूला क्या देता है, कितना बाकी है, कितना क्लियर हो गया कैसे निकालेंगे, 5 लाख में से प्रिंसिपल में से माइनस कर देना लोन में से। हाँ या ना, हाँ या ना। अगर मैंने पूछा ये 50 EMI में कितना इंटरेस्ट था, कैसे निकालोगे, सोचो सोचो सोचो। मैंने n 50 into बार EMI 4,000 करके आपको पे किया, हाँ या ना, उससे लोन भी चुकाया, उससे इंटरेस्ट भी पे किया, हाँ या ना। कितना लोन चुकाया, ये वाला नहीं, ये वाला जो रिमेनिंग है, जो मैंने एरो में लिखा है, वो मुझे बता रहा है मैंने कितना पे कर दिया, हाँ या ना। वो 2 लाख में से हटा देना, तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो क्या चीज में यूज हो, सो इफ आई वांट टू फाइंड इंटरेस्ट पेड इन 50 EMIs, मैं क्या करूंगी, मैं पहले ये निकालूंगी कितना लोन बाकी है, ये गंदा फॉर्मूला से। ठीक है, उसको 5 लाख में से हटाया तो पता चला क्या, कितना पे हो चुका है लोन,
उसका सारा ईएमआई में से माइनस करोगे तो क्या पता चलेगा, वो ईएमआई में से लोन तो हटा दिया, जो बचा हुआ अमाउंट है वो क्या चीज में गया, इंटरेस्ट में गया। समझ आ रहा है? समझो, दिस फॉर्मूला आउटस्टैंडिंग वाला टेल्स हाउ मच यू हैव ऑलरेडी, हाउ मच इज स्टिल लेफ्ट। मुझे अगर निकालना हाउ मच इज ऑलरेडी पेड, तो लोन में से इसको माइनस करा, हाँ या ना। मुझे जानना है मैंने कितना इंटरेस्ट पे किया, मेरे पॉकेट से कितना ईएमआई गया 50, उसमें से वो 2 लाख जो मेरा रीपेमेंट हुआ वो हटा दो, जो बचा हुआ अमाउंट है वो क्या चीज में यूज किया, ऐसे थोड़ी पॉकेट में एक्स्ट्रा दे दिया, क्या चीज के लिए दिया, इंटरेस्ट के लिए दिया। अरे वो तो ऐसे फॉर एग्जाम्पल चल रहा है, वो 1,60,000, चलो ठीक है 1,60,000 अभी मैंने पे कर दिया, पर मेरे पॉकेट से तो 2 लाख गया, तो कितना एक्स्ट्रा गया 40,000, वो 40,000 क्या चीज में गया, इंटरेस्ट में गया। वट एवर इज अमाउंट, अभी तो एग्जाम्पल चल रहा था ऐसे फोकट। तो ये जो फॉर्मूला ये है कलेक्टिव ईएमआई का फॉर्मूला, ठीक है। और अगर मुझे सिंगुलर ईएमआई का चाहिए, इंटरेस्ट पेड इन kth ईएमआई, वन पर्टिकुलर ईएमआई, वन पर्टिकुलर ईएमआई, सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, एक चीज हटेगा क्या, आई, सिर्फ आई। तो एक ही याद रखना होता हम लोग को, अगर कलेक्टिव का है तो यही फॉर्मूला है, इंडिविजुअल का है तो नीचे का आई हटा दो। अगर आपने ये कैलकुलेट कर रखा है तो क्या करोगे, खाली एक आई तो और मल्टीप्लाई करना है, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, हाँ तो इसमें एक एक्स्ट्रा आई डिवाइड हुआ है, तो मेरा इंटरेस्ट के लिए क्या करोगे, वापस इंटू करके बैलेंस कर देना। सो सेम फॉर्मूला, बस एक आई नहीं आता है। तो अगर ऊपर का कैलकुलेशन हुआ है तो बस इंटू आई कर देना, क्योंकि भूल से ज्यादा डिवाइड कर दिया था। एक पर्टिकुलर का ये Ma'am, I पर्टिकुलर, have a question, ma'am. बोलिए। Ma'am, if they ask, in the question you said, ma'am, they ask what is the total principal payment till the 50th installment, ma'am. So we'll have to find what is the outstanding in the 51st, no, ma'am. Then we'll subtract So 51st only we have to find, no, ma'am, not 50. 51, कि जब मैं yes, ma'am. 51st पेमेंट का कैलकुलेशन कर रही हूँ तो मेरा कितना पेमेंट हो गया है, दैट इज व्हाट द फॉर्मूला विल टेल अस। Yes, ma'am. डन, हाँ ना, डन। इसमें एक और फॉर्मूला क्या होगा, वही ऊपर वाले ए एन माइनस के प्लस 1 बार स्लैश है, ये तो ऊपर वाला फॉर्मूला है, इसमें क्या करना होगा, एक आई और इंटू कर दो। तो अगर ये समझोगे नहीं तो ऐसा रायता फैलेगा, तो आपको ये इंडिविजुअल ईएमआई का पता चल जाएगा, ठीक है। सम करते हैं जिसमें सब कुछ चाहिए तो आपको समझ आए। एग्जाम्पल 6 सब कुछ है उसमें। एग्जाम्पल 6, if that could be asked is there, खाली क्वेश्चन पढ़ना। हाँ ये सब में सेम, 5 सब डिविजन है, करेक्ट। हाँ, अब एग्जाम में एक ईएमआई आएगा, एक लास्ट वाला टोटल इंटरेस्ट पेड आएगा, और एक आता है अगर केस स्टडी क्वेश्चन होता है। सो गंदा वाला में एक ही आता है, या एक वो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग आ गया उसका नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट वाला का तो पूरा कैलकुलेशन आप गधा है अगर किया है तो सच तो करना ही नहीं होता है, खाली इंटू आई तो करना होता है। हाँ ठीक है, तो गंदा एक ही सब डिविजन होता है, करे पढ़ो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अ लोन ऑफ ₹2,50,000, मन से करना कैलकुलेशन, एक बार में सबका मैच होना चाहिए, ठीक है। ऐसा गंदा वाला एक ही सम कर रहे हैं हम लोग। अ लोन ऑफ ₹2,50,000, ये क्या है, डन, एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड मंथली। तो सब छोड़ो, नीचे से देख के आई बताओ, 0.005, 1 प्लस आई बताओ, एन बताओ, कितना साल बोला है, 5 साल, तो कितना इंस्टॉलमेंट, 65 इंटू 12, डन, कोई दिक्कत, सब लिख लिया। अब नंबर 1, और ये पीछे पिकनिक मनाना बंद करेगा क्या आप लोग,
द साइज ऑफ ईच मंथली पेमेंट क्या ढूंढना है? ईएमआई। कौन सा फॉर्मूला? कौन सा वाला? फर्स्ट सेकंड थर्ड? फर्स्ट, क्योंकि पावर पॉजिटिव का वैल्यू दिया। हाँ ना? सब इधर देखो, हमको देखो, फॉर्मूला बोलो। P into I into 1 plus I to the power n by 1 plus I power n minus 1। ये तो आप लोग हमको घूरा है, सब तो एक भी नहीं निकला पीछे। आराम से वेकेशन में मिलेगा ना 12th के बाद, तब याद कर लेना। अभी तो क्या ही स्ट्रेस लेगा। फॉर्मूला लिखेगा। 2,50,000। आई है 0.005। सीधा वैल्यू देख के लिखना रे, 60 वाला वैल्यू लिखना। 1.3489। राधिका हवा के साथ मत बहो। 250 into 5। कुछ इससे डिवाइड हुआ है? मल्टीप्लाई। मेरा तो डिवाइड नहीं हुआ, किसी से कटा है क्या? कोई काम। मल्टीप्लाई करो फिर। एकदम मन से करेगा, पच पच बिना किए। तो क्या है? 16861250। 250 का जीरो डिवाइड।
3 सोच के 2 लिखा है मैंने। 4832.69। आ गया क्या? Ma'am, is one decimal enough, ma'am? नो, आगे कैलकुलेशन भी करना है ना इससे। जितने कम डिजिट्स लोगे उतना ज्यादा गैप आएगा। हम तो तो जब मैंने भी सोचा और 2 में लिखा है। हम तो जब भी 6 8 आया तो 6 9 मतलब राउंड ऑफ नहीं, करना है। 8 के बाद देखा तीसरा वाला 5 8 या 9 आ रहा है। 9 आ रहा था, तो 6 8 9 को तो 6 9 लिख दिया फिर। ओके, नहीं तो लिखे अब तो भी आऊंगा चलेगा। 3। नहीं नहीं, बहुत गैप आता है, क्योंकि आगे तो आप बहुत मल्टीप्लाई करोगे ईएमआई से। ओके। अरे हो गया क्या? अरे मुंह मत बनाओ। Completed. सबका हुआ? क्या हुआ? आदि लग गया। आप क्या कर रहे हैं? मैच पढ़ रहा है? तो मोर है कैसे? अरे वाह, क्या आ गया फिर? अरे हुआ क्या है? नहीं, देख लो। बैठो ना, कोई से करना होना नहीं। अरे वाह, नहीं, ये से ना मैं फिफ्थ वाला बहुत ही जल्दी ढूंढ सकती हूँ। टोटल इंटरेस्ट पेड, कोई इंस्टॉलमेंट से कनेक्शन ही नहीं है, क्या होगा? ऑल द ईएमआई का टोटल माइनस प्रिंसिपल। मैंने लिखा है टोटल इंटरेस्ट पेड, पूरे ट्रांजैक्शन में कितना इंटरेस्ट है। तो मेरे पॉकेट से टोटल कितना पेमेंट गया? 60 बार ईएमआई गया, माइनस पे करना था खाली 2.5 लाख रुपया। तो जो एक्स्ट्रा पे किया वो क्यों किया? इंटरेस्ट के नाम पे किया, हाँ ना? सो 60 इंटू 4832.69 माइनस 2,50,000 करो। At least in the principal outstanding calculation, can we approximate, ma'am? फाइनल में The principal outstanding, no, not final, ma'am. लास्ट स्टेप इन द फर्स्ट स्टेप वेयर? The first step itself. यू Okay. अगर फर्स्ट स्टेप में कर पाते तो मैं ईएमआई में कर देती। वो नहीं करना है तभी तो पूरा लिखा है। योर कैलकुलेशंस विल बी वे ऑफ दैट। क्या आया? 0.40 माइनस 2,50,000, सो रुपीज 39,961.40 आ गया। तो एक ही आ गया, ठीक है अभी तक तो। जा रहा हूँ उस पर।
ये डायरेक्ट निकल सकता है। तो यूजुअली मैंने जो केस स्टडी में देखा वो एक ये होता है, तो आपको मन में अच्छा लगे बोल के ये कराया है। हुआ? Ma'am, हाँ, this will be of 1 mark, ma'am, in या section. यस, Okay. डन डन। अब नंबर 2, दो फॉर्मूला है। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कलेक्टिव ईएमआई का होता है, इंटरेस्ट पेड इन केएथ होता है सिंगल ईएमआई का। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन जो आपको पूछा हुआ है, द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 40th मंथ, ये कौन सा का है? कलेक्टिव का है ना इंडिविजुअल का है? 40वां पेमेंट करने के टाइम पे कितना अभी भी बाकी है ये पूछा है, तो ये सिंगल ईएमआई से निकलेगा? नहीं, कलेक्टिव है। तो आप 40th पेमेंट करने वाले हो, तो कितनी पेमेंट हो गई? 39, तो उसका निकालना अपने को, हाँ ना? कौन सा फॉर्मूला? सेकंड वाला। तो ईएमआई 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस के प्लस 1 माइनस 1 बाई आई, ये है ईएमआई हमने ढूंढा है। ठीक है, ये के वे मत लिखना, क्वेश्चन में देखो एक और कम वैल्यू दिया हुआ होगा, 21 का दिया हुआ है, सीधा लिख दो। समझ आया मैंने जो बोला? मेरा के टेक्निकली 39, सॉरी के 40 है, क्योंकि मैं 40th पेमेंट करने वाली हूँ। तो 60 माइनस 40, 20, 20 प्लस 1, 21। तो आप इतना कैलकुलेट करता नहीं, क्वेश्चन देता ही है। इसको 4 से काट, थोड़ा काटने के बाद एक बार वापस लिख ले तो कचरा हो। 2 से कट, और नहीं कटा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। देवता खुद से क्या आया मल्टीप्लाई करके? 5561 डिवाइड। ट्वेल्व में ना वो लोग ये सोचता है कि आपको डिवाइड इंटू आता है। डिवाइड करिए,
यहां तक आ गया कैलकुलेशन में? Mom, I got 96,096.71. 7 1 के बाद क्या है? थर्ड डिजिट? Only third digit I didn't find. One. थर्ड डिजिट 5 से बड़ा है या छोटा है? ये तो आप तुक्का मारे, Mom, कैन डू द mom, गेस। bigger. अगर थर्ड डिजिट 5 से बड़ा आ रहा है देन इंक्रीज इट टू 7 2, एंड इफ Okay. इट इज स्मॉलर देन 5 देन लीव इट। तो करने का जरूरत नहीं, आपको पता चल जाता, 5 ढूंढो, अपने आप पता चल जाएगा। कोई दिक्कत है? क्या 9 होगा? अच्छा, भूल से। छोटा है। सिक्स से तो पक्का ही बड़ा है, तो 96,096.72 हो जाएगा। पार्थिव ठीक है? बचा हुआ जो है वो बड़ा नहीं है कैलकुलेशन, वो लोग बड़े से किया, हम लोग नहीं करेगा। ये हो गया क्या? और ये हो गया थर्ड वाला। एक मिनट रुको, अब यहाँ से दो और सवाल पूछा जा सकता था क्या? हाउ मच इंटरेस्ट, हाउ मच प्रिंसिपल इज ऑलरेडी क्लियर्ड? क्या करते? टोटल कितना था? 2,50,000। उस 2,50,000 में से इतना ही बचा है, ये बचा हुआ है, तो कितना पे हो गया माइनस करके, हाँ या ना? दैट कम्स आउट टू 2,40,309। कुछ होम के पता नहीं, जो भी। तो माइनस करके जो हुआ वो मेरा रीपेमेंट हो गया, ठीक है? हाँ ना? कितना इंटरेस्ट पे हो चुका है अभी तक? अगर मैं यहाँ पे पूछ तो निकालो, प्रिंसिपल क्लियर्ड बिफोर 40th पेमेंट, क्या होगा? टोटल 2,50,000 पे करना था, उसमें से 96,096.72 ही बाकी है, हाँ या ना? ठीक है, करो। कितना हुआ?
1,53,903.28, मतलब इतना मैंने ऑलरेडी रीपे कर दिए। क्या ये समझ आया? कोई हाँ या ना? ठीक है, जो हमने निकाला था आउटस्टैंडिंग वो था हाउ मच इज स्टिल लेफ्ट, हाउ मच हैव आई रीपेड, वो लोन में से माइनस करके निकाला। कोई दिक्कत? अब एक और सवाल मैं पूछ सकती हूँ, मैंने अभी तक जब मैं 40th EMI देने वाली हूँ तो मैंने 39 तो पे कर दिया, हाँ या ना? 40th तो बाकी है, अब मैं दूंगी। मैंने कितना दे दिया? 39। सो इन दो 39 पेमेंट हाउ मच इंटरेस्ट आई पेड? उन 39 EMI से मैंने इतना लोन क्लियर किया, तो उनका जो भी टोटल है उसमें से इतना लोन रीपेमेंट में चला गया, वट एवर इज लेफ्ट विल बी इंटरेस्ट। अगर मुझे निकालना होता इंटरेस्ट इन 39 EMIs, क्या निकालती? 39 इंटू EMI माइनस जितना लोन रीपेमेंट हो चुका, निकालो मत, समझ लो खाली, हाँ या ना? क्या ये समझ आया? समझ आया? क्वेश्चन समझ आया सबको? अगर मैंने पूछा होता कि नाउ आई एम अबाउट टू मेक द 40th EMI पेमेंट, हाउ मच मनी आई स्पेंट इन इंटरेस्ट, इतना, हाउ मच डिड आई रीपे द लोन 15 वाला, हाउ मच हैव आई स्टिल लेफ्ट तो 9 वाला। ठीक ठीक, आपका हमने जो निकाला ये 96096 ये है हाउ मच आई स्टिल लेफ्ट, कितना लोन अभी भी रीपे करना बाकी है। मुझे अगर निकालना है हाउ मच हैव आई क्लियर्ड, तो टोटल 2,50,000 देना था, 96 अभी भी बाकी है, तो इतना पे हो चुका है। मैंने अभी तक कितना इंटरेस्ट पे किया है, ये मेरा पॉकेट से टोटल 39 EMI गया, 39 टाइम्स 4832.69 रुपीज गया, उसमें से 1,53,000 वाला जो अमाउंट है वो मैंने लोन के लिए दिया, तो वट एवर इज रिमेनिंग वो मेरा कहाँ गया? इंटरेस्ट में गया। समझ आया? हाँ या ना? अगला जो मांगा है, इंटरेस्ट पेड इन 40th पेमेंट, क्या करेंगे? थर्ड फॉर्मूला है तो सेकंड में इंटू आई कर दो, कुछ नहीं करना है। सेकंड तुम लोग इतना मगजमारी करके निकाला ही, उस आंसर में खाली आई इंटू कर दो। मैम तो इसका स्टेप मार्क काटेंगे क्या मैम? क्यों वैसे काटेंगे? अच्छा, ये 1 मार्क में आएगा, ओके, सारा 2 मार्क आ ही नहीं सकता, समझ गया। ये एक्चुअल फॉर्मूला है। आप बस उसको स्टेटमेंट में लिखना, प्रिंसिपल पेड इन 40 बिगिनिंग ऑफ ये इंटू आई करके। हाँ हाँ, समझ गया। आई था मेरा 0.005, खाली 5 से इंटू करना आपको, 480 पॉइंट, पूरा लिखना, इतना मेहनत से निकाला है। मेरे को इससे कैलकुलेशन तो और करना ही नहीं है, पूरा लिख दो, इतना मेहनत से जो निकाला सारा लिख दो। कितना छोटा है वहां पे, क्यों इतना करेगा हम लोग वापस से कैलकुलेशन शॉर्टकट का? ठीक, क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? और एक बचा हुआ है, प्रिंसिपल इन 40th, कौन सा है? कलेक्टिव ना सिंगल? तो आपका 40वां पेमेंट कितना रुपया का था when you were making the 40th EMI? कितना रुपया का वो? सेम 4832.69, EMI का तो वैल्यू बदलता ही नहीं है, 40वां दो या 51 वाला दो, माई EMI इज एवरी टाइम 4832.69। तो मैंने जब 40th टाइम पेमेंट करा तो मैंने 4832.69 नहीं दिया, उसमें से इंटरेस्ट कितना है? 480.48, तो लोन कितना है? वही पूछा है, प्रिंसिपल इन द 40th पेमेंट, तो 4836.69, 32.69। अब अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, माइनस करिए, ये है मेरा 40th EMI का लोन शेयर। ये समझो, गोल गोल घूम के खत्म हो जाओगे। समझ आया है? ये सब हर लाइन क्या दे रहा है ये समझो, अगला क्या मांग रहा है वो देखो, फिर फॉर्मूला लगेगा। ये मुझे बता रहा है लास्ट 2 फॉर्मूला, कि जब मैं 40th टाइम EMI पे कर रही हूँ, मैं 40th टाइम 4832.69 रुपीज पे कर रही हूँ, इस टाइम पे मेरा लोन का शेयर कितना, उसमें से आपका 4352.21, मेरा इंटरेस्ट का शेयर कितना है? 480.4836। समझ आए?
सबको 2 आपको बोलता है कितना अभी भी मेरा लोन पे करना बाकी है। मैंने जो 39 इंस्टॉलमेंट्स पे कर दिया, उसके बाद भी अभी भी इतना रह गया। सिर्फ लोन अमाउंट नॉट इंक्लूड ठीक, हाँ ना, समझ आया। सो इफ इट्स अ केस स्टडी क्वेश्चन देयर विल ओनली बी 3 क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ। एक और समय थोड़ा सा अलग है, एग्जाम्पल 5 छोटा सा एकदम, वो आने से 3 मार्कर है। कोई जरूरी नहीं है ये आए, जैसे लास्ट या लास्ट सेकंड, आई डोंट रिमेम्बर, सिंकिंग फंड है, ईएमआई आया ही नहीं, एमोटाइजेशन। एग्जाम्पल 5 पढ़ो, आंसर नहीं देखना, हाँ खाली क्वेश्चन पढ़ना है और मुझे बताओ क्या दिया है, क्या मांगा है। मिस्टर एम बोरोड ₹10 लाख फ्रॉम अ बैंक टू परचेज अ हाउस, ये क्या है, ठीक है, पी है। डिसाइडेड टू रीपे बाय मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट इन 10 years, तो 120 इंस्टॉलमेंट पे होगा। द बैंक चार्जेस इंटरेस्ट 9% कंपाउंडेड मंथली, वो तो हम लोग नीचे से छाप ही देगा। द बैंक कैलकुलेटेड द ईएमआई, वाह, ईएमआई ढूंढ के ही दिया है, हाँ या ना। तो अगर मैं पूछूं आपके पॉकेट से टोटल कितना रुपया गया, 12668 इंटू 120, हाँ या ना। ठीक है, कितना इंटरेस्ट गया, -10 लाख रुपया। टोटल ईएमआई का कैलकुलेशन किया, -10 लाख जो लोन अमाउंट है वो हटाया, तो क्या पता चला, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा क्या होता है, इंटरेस्ट, हाँ ना। मांगा क्या पता नहीं। अच्छा, प्रिंसिपल इंटरेस्ट पेड इन फर्स्ट ईयर, इसका क्या मतलब है, 12 महीना का कलेक्टिव। कौन सा फॉर्मूला, इन फर्स्ट ईयर। हम लोग तो ईयरली कैलकुलेशन ही नहीं कर रहा, हम लोग तो मंथली कर रहे हैं। तो अगर फर्स्ट ईयर हो गया है, मतलब मैंने कितना ईएमआई दे दिया, 12 दे दिया, मैं कौन सा देने वाली हूँ, 13वां, हाँ या ना। तो मेरे को कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इंडिविजुअल ईएमआई ना कलेक्टिव ईएमआई, कौन सा हुआ, सेकंड। कलेक्टिव ईएमआई का तो सेकंड फॉर्मूला है, वो मुझे क्या देता है, हाउ मच इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, हाउ मच इज स्टिल लेफ्ट। ठीक है, हाँ या ना। तो पहले तो वही निकाल सकते हैं कि अभी भी कितना बाकी है, अगला क्या चाह रहा है, कितना दे दिया, क्या करोगे, माइनस, हाँ। तो पहले बाकी ये निकाल ले। सो प्रिंसिपल, ये सब लिख लेते हैं, N 120 I 0075 1 + I प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ, कौन सा महीना भाई, 13। एक साल तो दे दिया, 12 पेमेंट तो दे दिया, अब कौन सा देने वाला है, बिगिनिंग ऑफ 13th मंथ। अब देखो गिवन, एक बार थोड़ा सा घूरने से तो बढ़िया लगता। कौन सा वाला फॉर्मूला, एन्युटी टेबल वाला, क्या है फॉर्मूला, EMI इंटू AN-K+1 बार। ये भूल जाओ, क्वेश्चन में वो 108 कुछ लिखा है ना, वो लिख देना सीधा। सपोज मैं ये फॉर्मूला भूल गई, पता नहीं क्या था, N था, N+K था, क्या था पता नहीं, याद नहीं आ रहा, रॉन्ग नहीं लिखना, ये लिखते 12668 इंटू नहीं कर रहा, अप्रोक्सीमेट कर दिया, इंटू ही तो करना है, नहीं नहीं नहीं, पाप लगेगा, डिवाइड थोड़ी करना है, ले लो ले लो, करो इंटू करो, इंटू करो, ये लास्ट सम में करो। ईएमआई अभी नहीं चल रही, क्या है वो करेगा, पहले छुट्टी नहीं दी, जल्दी। आपको एग्जाम में जो करना है करो, अभी तो हम ढंग से ही सिखाएंगे, फटाफट इंटू कर दो। दिव्यांश, अगर हमको नीचे उतरा और ये कैलकुलेशन आपको कॉपी में नहीं मिला है ना, तो हम आपको रंग रूप दिखाते हैं थोड़ा। Ma'am, this they'll give for 2-3 marks or how, ma'am? इट्स अ 3 मार्कर्स।
Only substitution. Sorry, the entire Ma'am, only sum is of 3 marks. Okay. Answer. Ma'am, the answer is 9. ma'am 9,35,394.48. Very good. मुंह बनाना हो गया. आ गया. ये क्या दिया, क्या रिमेनिंग है, हाँ या ना. और पूछा क्या था, हाउ मच इज पेड इन द फर्स्ट ईयर, कितना पे हो गया. क्या करें, किससे माइनस करें, 10 लाख से. प्रिंसिपल पेड इन फर्स्ट ईयर, तो टोटल पे करना था 10 लाख, उसमें से ये पे हो गया है. कितना आया, ये है रिमेनिंग. मुझे निकालना था कितना हो गया पे. तो टोटल 10 लाख देना था, उसमें से इतना अभी भी बाकी है, तो कितना पे हो गया माइनस करके. Ma'am 64,605.52. ठीक है भाई, बाकी लोग हाँ ना, हाँ या ना. और एक चीज पूछा था, हाउ मच इंटरेस्ट इज पेड. बोलो, फर्स्ट ईयर मतलब 12 ईएमआई पे करने में कितना इंटरेस्ट पे हुआ. बहुत बढ़िया. ईएमआई 12 बार पे हुआ है, तो मेरा पॉकेट से इतना रुपया गया है, हाँ या ना. उसमें से कितना लोन था, 64,605.52, हाँ या ना. मैंने इतना ही तो लोन चुकाया अभी तक. तो वट एवर इज द एक्स्ट्रा अमाउंट आई पेड, दैट इज इंटरेस्ट. आप लोग को समझ आ रहा है ना, ऐसे बस लिख रहे हैं. 87,410.48, जो छापा है सुविधि, जो छापा है. आया, समझ आ. ठीक है. हाँ, so this sums up everything that there is a variety in your EMI वाला टॉपिक. हाँ,